हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग जानेंगे कूलिंग, हीट सिंक और माउंटिंग के बारे में। ठीक है, हीट सिंक और माउंटिंग के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि हम लोग हीट सिंक का यूज क्यों करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे। हीट सिंक सभी जगह मिलेगा। हीट सिंक का मतलब होता है कोई भी ऊपर से एक डिवाइस के ऊपर से एक बाहरी कंडक्टिव लेयर बनाना। ठीक है, बाहरी कंडक्टिव, इंसुलेटिंग लेयर नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, कंडक्टिव लेयर होना चाहिए, जिससे कि हीट का ट्रांसफ़र उसके इंटरनल पार्ट से हमारे इन्वायरमेंट में चला जाए और बहुत अच्छी तरीके से। और हम लोग जानते हैं कि इंटरनल हीट डेसिपेट होने का या इंटरनल हीट डेवलप्ड होने का कारण क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। क्योंकि रेजिस्टिव पार्ट में ही हमारा हीट लॉस होता है और वह हीट उसके इंटरनल पार्ट से, मतलब कि इंटरनल अंदर से जो हीट डेवलप्ड होगा वह हीट बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आउटवर्ड हो जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग हीट सिंक का यूज करते हैं और कूलिंग मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि डिवाइस में अगर हम लोग इस तरह का टेक्निक यूज नहीं करें तो रेगुलरली जो हीट डेवलप्ड होते होते हमारा डिवाइस ब्रेकडाउन में चला जाएगा, डिवाइस एक्सेस हीट के कारण डैमेज्ड हो जाएगा। इसलिए हीट सिंक और माउंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं एससीआर में। ठीक है, थियोरेटिकल अप्रोच है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला, हीट सिंक क्या है। सम पावर लॉस अकर्स इन एससीआर ड्यूरिंग वर्किंग। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द पावर लॉस इन द जंक्शंस रीजन ऑफ द एससीआर आर एज अंडर। मतलब कि जब हमारा कोई भी डिवाइस, चाहे तो एससीआर हो, बीजेटी हो, यूजेटी हो, ट्रांजिस्टर हो, कोई भी डिवाइस जब ऑपरेट करेगा तभी उसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण करंट फ्लो करेगा और उस करंट के कारण उसमें इंटरनल हीट डेवलप्ड होगा। वह हीट कौन कौन कारणों से डेवलप्ड हो सकता है एससीआर में। तो पहला है फॉरवर्ड कंडक्शंस लॉस, दूसरा है लॉस ड्यू टू लीकेज करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग में भी हमारा लीकेज करंट फ्लो करता है, वह लीकेज करंट के कारण भी हमारा हीट डेवलप्ड होता है। स्विचिंग लॉसेस एट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। स्विचिंग लॉसेस मतलब कि एससीआर जब टर्न ऑन होगा उस समय और जब टर्न ऑफ होगा उस समय स्विचिंग एक्शंस में भी हमारा लॉस होता है। उसके बाद होता है गेट ट्रिगरिंग लॉस, हम लोग पढ़ चुके हैं गेट ट्रिगरिंग, उसमें भी लॉस होता है। ठीक है, तो ये सब कारणों से हमारा एससीआर में हीट डेवलप्ड होता है। अब उस हीट को बहुत एक्यूरेट वे में बाहर करना है, डिवाइस से बाहर करना है, जिससे कि डिवाइस के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट है, एट इंडस्ट्रियल पावर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 and 400 हर्ट्ज द फॉरवर्ड कंडक्शंस लॉस और ऑन स्टेट कंडक्शंस लॉस इज यूजुअली टू मेजर कंपोनेंट। देखो एससीआर में हमारा मेजर जो हीट डेवलप्ड होगा वह ऑन स्टेट कंडक्शंस में भी ही होता है। क्योंकि ऑन स्टेट में एनोड करंट फ्लो करता है, ऑफ स्टेट में लीकेज करंट फ्लो करता है। एनोड करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली लीकेज करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ऑन स्टेट या कहो या कंडक्शंस लॉस इज द मेजर हीट डेवलप्ड इन द एससीआर। ठीक है, नेक्स्ट है, these electrical losses produce thermal heat which must be removed from the junctions region. The thermal losses and hence temperature rise of the device increases with the SCR rating. The cooling of the SCR becomes more difficult as the SCR rating increases. देखो सपोज डैट कि हम लोग बल्ब लाने गए तो बल्ब का रेटिंग अलग अलग होता है और अकॉर्डिंग टू रेटिंग वह हीट डेवलप्ड करता है। तो उसी तरह से एससीआर में भी है, एससीआर के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उसमें इंटरनल हीट डेवलप्ड होगा। अगर उस हीट को हम लोग बाहर नहीं किए तो हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। कोई भी डिवाइस, एससीआर रहे, मशीन मोटर रहे, जनरेटर रहे, कोई भी डिवाइस के रेटिंग के अनुसार उसमें करंट फ्लो करेगा और उस करंट के अनुसार उसमें हीट डेवलप्ड होगा। हमारा काम है उस हीट को जो डेवलप्ड हो रहा है, जिससे उसका बॉडी गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट में उसको इस तरह का टेक्निक यूज करें कि इन्वायरमेंट में वह हीट डिसिपेट हो जाए और हमारे डिवाइस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए एससीआर बाय इलेक्ट्रिकल लॉसेस इज डिसिपेटेड टू द एम्बिएंट फ्लूइड
एयर और वाटर बाय माउंटिंग द डिवाइस ऑन अ हीट सिंक when heat due to losses is equal to the dissipated by the heat sinks a steady junction temperature is reached। मतलब कि जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है SCR में बाय इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण ही होता है, इस डेसिपेटेड एम्बिएंट फ्लूइड या तो एयर या तो वाटर के द्वारा हम लोग उसको डेसिपेट कराते हैं बाय हीट ड्यू टू लॉसेस इज इक्वल टू हीट डेसिपेटेड। अगर जितना हीट डेवलप्ड हो रहा है उतना ही रेट से हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तब हमारे डिवाइस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर से सुनो, जितना हीट डेवलप्ड हो रहा है उतना ही हीट ट्रांसफ़र भी हो जा रहा है, तो डिवाइस में नेट टेम्परेचर बिल्डिंग जीरो हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र हीट डेवलप हीट ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा, तो हमारे डिवाइस को नुकसान नहीं होगा। The device failure occurs if this heat is not removed from the junctions at the sufficient rate. For this purpose heat sink is used। अब सपोज डेट जो जंक्शंस के पास हमारा जंक्शंस के पास टेम्परेचर बिल्डअप हुआ, वह टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उस जंक्शंस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और वही टेम्परेचर के कारण हमारा जंक्शंस या थ्रू आउट द डिवाइस डैमेज्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं, हीट सिंक यूज करते हैं। हीट सिंक हमेशा कंडक्टिव पार्ट का बना रहेगा, नॉन कंडक्टिव का पार्ट का नहीं बना रहेगा। कहीं भी तुम देख लेना, कोई भी डिवाइस में हीट सिंक कंडक्टिव ही रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिव रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट सिंक्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, मतलब कि जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं उस मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट का ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा रहेगा, तो डिवाइस में हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत अच्छा रहेगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगा तो डिवाइस में हीट ट्रांसफ़र रेट कम रहेगा। नेक्स्ट है इस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो मोर हीट हैव टू बी रिकवर ऑन द जंक्शंस। ठीक है, और उसमें भी हमारा हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ जाता है। थिकनेस ऑफ द मेटल का थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा कर दे तो हो सकता है हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाए। इट्स ओरिएंटेशंस एंड सिचुएशंस, मतलब कि अब सपोज डैट कि यहाँ पर हमारा हीट डेवलप्ड हो रहा है और हीट सिंक यहाँ लगा दिए, तब तो यह काम नहीं करेगा। इस तरह से इसको बॉडी पे ही लगाना चाहिए, मतलब कि उसके लगाने के तरीके पे भी हीट ट्रांसफ़र रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हुआ हीट ट्रांसफ़र रेट डिपेंड किस किस कारणों पे करता है। अब है नेक्स्ट, देखिए द हीट जनरेटेड इन अ जंक्शंस ड्यू टू पावर लॉस। पावर लॉस के इलेक्ट्रिकल पावर लॉस के कारण हीट जनरेट हो रहा है जंक्शंस के पास। टेक्स फॉलोइंग पाथ। पहला क्या है, जंक्शंस टेम्परेचर। जंक्शंस टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यह जंक्शन टेम्परेचर कहाँ जाएगा, SCR केस पे जाएगा, बॉडी पे। यह SCR केस के बाद कहाँ जाएगा, हीट सिंक पर, और हीट सिंक के बाद कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में। यही हमारा माउंटिंग हीट सिंक का काम होता है। जंक्शन टेम्परेचर को कहाँ चला जाएगा, SCR केस पर, SCR केस के बाद हीट सिंक पर, और हीट सिंक हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। अब जितना रेट से यहाँ टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है उतना ही रेट से यहाँ टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो नेट टेम्परेचर बिल्डअप होगा वह जीरो होगा, मतलब कि SCR में हमारा डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम होगा। SCR को उस टेम्परेचर से डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यह हमारा एक प्रोसेस होता है। अब आता है माउंटिंग। अभी हम लोग जान रहे थे हीट सिंक के बारे में, अब क्या है माउंटिंग। तो हीट, देखो ध्यान से, शुद्ध देहाती भाषा में हीट सिंक को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे लगाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसका डिफिनेशन देंगे, हीट सिंक को SCR के बॉडी पर लगाने का या असेंबलिंग करने का जो प्रोसेस होगा या जो टेक्निक यूज करेंगे उसी को माउंटिंग कहते हैं। क्लियर है, मतलब कि
हीट सिंक लगाने का जो प्रोसेस होगा SCR पे, उसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटिंग। माउंटिंग हमारा देखते हैं कितने तरह का, 5 तरह का होता है। पहला है लीड माउंटिंग, मतलब कि जो SCR का लीड है उस पर हम लोग कोई भी कोटिंग चढ़ा देते हैं जिससे कि टेम्परेचर बिल्डअप ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, एकदम थ्योरेटिकल वे है, इसको रट जाना। यहाँ से एग्जाम में आने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में थ्योरी पोर्शंस को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो लीड माउंटिंग फॉर लोड करंट रेटिंग ऑफ अबाउट 1 एम्पियर, वैसा SCR जो लोड को सप्लाई दे रहा है 1 एम्पियर करंट। लीड माउंटेड SCR आर यूज, सच SCR डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कूलिंग। इसमें अदर तरह से किसी भी तरह का कूलिंग नहीं यूज किया जाता। उसका जो लीड है ना, लीड पे ही एक मेटेलिक कोटिंग चढ़ाते हैं जिससे कि हमारा हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। सच SCR डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कूलिंग और हीट सिंक्स, देयर हाउसिंग डिसिपेट सफिशिएंट हीट बाई रेडिएशन और करंट। हाउसिंग मतलब जो हम लोग प्रोसेस यूज किए हैं वही प्रोसेस के कारण सफिशिएंट है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ये हमारा SCR है, तो इसके लीड या लीड हो गया, या इसी को ना लीड बोलेंगे, एनोड कैथोड गेट, इसी पे हमारा एक कोटिंग चढ़ा दिया जाता है लीड का, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। लो रेटिंग के लिए यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है बोल्ट माउंटिंग। तो बोल्ट माउंटिंग मतलब कि क्या हुआ ना, सपोज डेट SCR है तो इस पर एक मेटेलिक कवर इस तरह से बोल्ट के द्वारा कस दिए। ठीक है, मेटेलिक कवर, यह SCR है, इसके ऊपर हम लोग एक मेटेलिक कवर बोल्ट के द्वारा कस दिए इस तरह से। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा बोल्ट माउंटिंग। क्लियर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट पैक माउंटिंग, इसका अनदर नेमिंग है फ्लैट पैक माउंटिंग। इट इज कॉमनली यूज फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम रेटिंग SCR, स्मॉल और मीडियम रेटिंग SCR के लिए यूज किया जाता है। द डिवाइस फ्लेंजेज और टैप्स विच कंटेन होल्स यूजिंग बोल्ट, दीज SCR आर माउंटेड ऑन हीट सिंक। मतलब कि यह हमारा अगर SCR है, एनोड गेट कैथोड, यह SCR है, अब इसी में एक बोल्ट लगा रहता है और इसी बोल्ट पे यह हीट सिंक को, यह वाला जो है हीट सिंक को कस दिया जाता है। ठीक है, टैप्स विच कंटेन होल्स यूजिंग बोल्ट, दीज SCR आर माउंटेड ऑन हीट सिंक। यह SCR पे हमारा हीट सिंक लगा होता है, यहाँ पर हीट सिंक नहीं, यहाँ पर केवल कोटिंग कर दिया जाता है, लीड कोटेड। ठीक है, बोल्ट इज मेड ऑफ नाइलॉन, ये आपको एक बार ऑब्जेक्टिव में हमको मिला है कंपटीशंस में। SCR में जो बोल्ट माउंटिंग होता है वह किस चीज़ का बना होता है, नायलॉन का। द माइका और फाइबर इंसुलेशन इज केप्ट बिटवीन हीट सिंक्स एंड SCR। यहाँ पर जैसे ही हम लोग हीट सिंक को लगाते हैं इसके बीच में माइका या फाइबर दे दिया जाता है, माइका और फाइबर लगा दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम, ये भी आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि बोल्ट माउंटिंग का यूज कहाँ किस रेटिंग के लिए करते हैं, तो स्मॉल एंड मीडियम रेटिंग SCR के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद 3 है, स्टड माउंटिंग, प्रेस फिट माउंटिंग और प्रेशर माउंटिंग। ये सब का केवल थ्योरेटिकल है, जिसको कि हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब जो हमारा 3 माउंटिंग और बचा हुआ है, स्टड माउंटिंग, प्रेस फिट माउंटिंग और प्रेशर माउंटिंग। ठीक है, केवल थ्योरेटिकल है, इसको रट लेना। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो स्टड माउंटिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रफनेस। द थ्रेडेड स्टड फॉर्म्स द एनोड, मतलब एक धागा के तरह होता है थ्रेडेड स्टड, उसी पे माउंटिंग किया जाता है। द SCR इज अटैच्ड टू अ हीट सिंक्स बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेडेड स्टड एंड नट। द एनोड गेट्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द हीट सिंक्स, जो एनोड सर्किट रहता है वह इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है हीट सिंक के द्वारा। बोथ माइका एंड फाइब्रस मटेरियल कंडक्ट हीट इजिली बट एक्ट्स एज इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिसिटी। अरे चुप, अच्छा ठीक है बेटा, अभी बना रहे हैं ना, जाइए ना, थोड़ा देर में आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, छोटा बाबू है वो आ गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बोथ माइका एंड फाइब्रस मटेरियल कंडक्ट हीट इजिली बट एक्ट्स एज इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट का
कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो हमारा इंसुलेटर के रूप में ही काम करता है। माइका और फाइब्रस मटेरियल, माइका एंड फाइब्रस मटेरियल, जैसे कि आयरन वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, तो यह हुआ हमारा स्टड माउंटिंग। प्रेस फिश माउंटिंग मतलब कि प्रेस कर दिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर लार्ज रेटिंग एसीआर। देखो यहाँ से केवल यही सब आपको याद रखना है कि स्मॉल रेटिंग है कि लार्ज रेटिंग है। लार्ज रेटिंग एसीआर, इट इज़ डिजाइन फॉर नॉर्मल इंसर्शंस इनटू द स्लाइटली लार्जर हीट सिंक। यहाँ पर प्रोसेस नॉर्मल ही होता है, लेकिन हीट सिंक जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, प्रेशर माउंटिंग, द एसीआर इज क्लैम्प्ड अंडर अ वेरी लार्ज एक्सटर्नल साइज हीट सिंक्स। दिस माउंटिंग इज यूज वेरी हाई करंट रेटिंग। यहाँ से ये वाला पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, वेरी हाई करंट रेटिंग। दीज एसीआर आर ऑल्सो कॉल्ड हक्की पुक एसीआर। हक्की पुक एसीआर बिकॉज ऑफ देयर शेप, मतलब कि एक अनदर नेमिंग दिया गया है एसीआर को, हक्की पुक एसीआर। देखो हीट सिंक में इतना काफ़ी है, इसको एक थ्योरेटिकल वे में लेना, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, केवल याद करने वाली बात है। ठीक है, तो इतना देख लेना काफ़ी है हीट सिंक में। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस ले लो। द एसीआर हैज इंटरनल पावर डेसिपेशंस ऑफ 40 वाट। 40 वाट का इंटरनल पावर डेसिपेशंस हो रहा है एंड ऑपरेटेड एट अ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज 1.6 कूलम पर वाट, द जंक्शन टेम्परेचर इज एज। ठीक है, तो यह आपको एक फार्मूला आता है। जब हायर लेवल पे जाओगे तो यह एक फार्मूला देखोगे जंक्शन टेम्परेचर के लिए। पावर डेसिपेशंस बराबर टी जे जंक्शन टेम्परेचर, टी ए मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर और क्यू जे मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। यह क्यू जे हमारा किसको इंडिकेट करेगा? थर्मल रेजिस्टेंस मतलब होता है ना हीट ट्रांसफर करने का जो रास्ता हुआ, उसी रास्ता का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, टी जे जंक्शन टेम्परेचर, टी ए एम्बिएंट टेम्परेचर, यह हमारा क्या हो जाएगा? एम्बिएंट टेम्परेचर। यह हमारा क्या हो जाएगा? पावर डेसिपेशंस। पी हमारा पावर डेसिपेशंस, टी जे जंक्शन टेम्परेचर। अब देखो पावर डेसिपेशंस कितना है? 40 वाट। अब टी जे का वैल्यू फाइंड करना है, जंक्शन टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री और क्यू जे 1.6 कूलम पर वाट। ठीक है, तो टी जे, यह टी जे और यह 20 डिग्री, यह भी हमारा किस में होगा? कूलम में ही होगा, है ना। तो अब इसको इधर से सॉल्व कर देंगे तो 41.6 इंटू क्या हो जाएगा? देखो ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? वाट, डब्लू। ठीक है, डब्लू बच गया। अब जब कूलम पर वाट आ गया, अब टीजे निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए और वो 20 इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ 20? हाँ, यह 40 वाट है। ठीक है, 40 वाट, यह तो टेम्परेचर में ही रहेगा, वाटेज तो वाट हमारा कैंसिल हो जाएगा। यह वाट देखो ना कैंसिल हो जाएगा, इधर लिया 40 वाट इंटू 1.6 कूलम बाई डब्लू। ठीक है, यह वाट कैंसिल हो जाएगा, कूलम नहीं, कूलम तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ से टी जे बराबर क्या हो जाएगा? 16 चौको 64 में से 20 जुटेगा तो 84 डिग्री से, यह जंक्शन टेम्परेचर 84 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ये जनरली एसएससी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, सेमेस्टर में पिछले बार भी बताए थे बच्चों को, तो इस बार भी बता दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर्स में हम लोग यूनिट सेकेंड में इन कर जाएंगे कन्वर्टर में, जी 36 में हम लोग कन्वर्टर में इन कर जाएंगे। बहुत बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही बताइए, एक्स्ट्रा की आवश्यकता हमें नहीं है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही बताएंगे। ठीक है, आप देख लेना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा सिलेबस से। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सिलेबस से ज़्यादा ही बताएं, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा मैसेज आया है। ठीक है, वह मैसेज मेरे पे भी आया है, भारती सर पे भी आया है कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही देखते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।